क्या आपको मालूम है पुलिस भर्ती की तैयारी कैसे करें? नहीं मालूम है तो चलिए आपको आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। दोस्तों, जिस हिसाब से हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है उसे देखते हुए तो आज के समय में किसी को कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो वो उसके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होता। लेकिन आज भी पुलिस की नौकरी करना बहुत मान की बात होती है, जिस कारण अधिकतर युवा देश की सेवा के लिए पुलिस और आर्मी जैसी नौकरियों को चुनते हैं। हालांकि आर्मी में किस तरह भर्ती होते हैं यह हम आपको कभी और बताएंगे, लेकिन अगर बात पुलिस की आती है तो आज की इस वीडियो में हम आपको पुलिस में भर्ती होने की एक एक सच्चाई बताएंगे कि किस तरह हमारे देश में पुलिस भर्ती ली जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी देश की सेवा के लिए भारतीय पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको किसी भी नौकरी के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई इंसान की नींव रखती है। पर आपको बाकी सरकारी नौकरियों के मुकाबले पुलिस की नौकरी में इतनी ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इंटर पास हैं तो आप पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन उसकी तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपका आयु सीमा में होना ज़रूरी है। हालांकि यह चीज़ हर राज्य के लिए अलग अलग पुलिस सेवाओं के हिसाब से निर्धारित किया जाता है, लेकिन अक्सर 18 से 27 वर्ष के लोग पुलिस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आरक्षण वर्ग की बात की जाए तो उसमें 3 से 7 साल तक की छूट मिल सकती है। दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद लिखित परीक्षा होती है, और अगर हम लिखित परीक्षा की बात करें तो यह भी अलग अलग राज्यों के हिसाब से होता है, क्योंकि कई राज्य लिखित परीक्षा लेने के बाद फिजिकल टेस्ट लेते हैं, तो कई राज्य ऐसे भी हैं जो इंटर और हाई स्कूल की मेरिट के हिसाब से लिस्ट बनाते हैं, और जो लोग उस लिस्ट में शामिल होते हैं उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। ऐसे में अगर आप इंटर और हाई स्कूल में अच्छे अंक लाए हैं और आपके राज्य में मेरिट लिस्ट के हिसाब से लिस्टिंग होती है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप डायरेक्ट फिजिकल टेस्ट में पहुंच जाएं। लेकिन अगर आपने इंटर और हाई स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप आराम से उन राज्यों की पुलिस भर्ती फॉर्म भर सकते हैं जहां पर रिटन टेस्ट मांगा जाता है। बस आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, क्योंकि पुलिस भर्ती में ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते। आपसे उन्हीं प्रश्नों के जवाब पूछे जाएंगे जो नॉर्मल हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में पूछे जाते हैं, या फिर यह कह लीजिए कि उससे भी सरल। बस आपका थोड़ा बहुत समझदार होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर आपको थोड़ी बहुत देश दुनिया की जानकारी है तो आप रिटन टेस्ट आराम से निकाल लेंगे। लेकिन असली मुश्किल आती है फिजिकल टेस्ट में, जहां आपकी आंखों का ठीक होने से लेकर आपकी चौड़ी छाती तक सब कुछ टेस्ट किया जाता है, जिनमें से कई सारे लोग चौड़ी छाती वाली कैटेगरी में कई बार फेल हो जाते हैं। उसके लिए आपको हर रोज़ दौड़ लगाने के बाद कुछ देर पुशअप करना होगा, क्योंकि पुशअप करने से छाती पर जोर पड़ता है और वो मजबूत और चौड़ी बनती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस भर्ती में एक सबसे बड़ी समस्या होती है दौड़ क्लियर करना, क्योंकि कई सारे लोग सब कुछ तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब बात दौड़ की आती है तो वो लटक जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुलिस भर्ती में आपको अच्छा खासा दौड़ाया जाता है, जिसमें अक्सर लोग पीछे रह जाते हैं। इसलिए जब कभी भी आप पुलिस की भर्ती की तैयारी करें तो हर रोज़ उतनी ही दौड़ लगाएं जितनी पुलिस भर्ती में ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी देर में कितना दौड़ सकते हैं और किस तरह से आप स्पीड बना सकते हैं। वरना अगर आपने किसी दिन कम या किसी दिन ज़्यादा दौड़ लगाई तो आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी नौकरी पर भी पड़ सकता है। इसलिए हर रोज़ उतना ही दौड़ें जितना पुलिस भर्ती में ज़रूरत है, और हम तो कहेंगे कि थोड़ा उससे ज़्यादा ही दौड़ें ताकि आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर दिखे। उसके अलावा आप एक और तरकीब भी अपना सकते हैं, जिसमें आप पहले धीमे दौड़ने से शुरुआत करके अंत में जब आपकी दौड़ का पड़ाव ख़त्म हो तो वहाँ पर स्पीड तेज़ कर दें, क्योंकि यह चीज़ आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि अगर पहले ही सारी ताकत ख़त्म कर दी जाए तो अंत के लिए ताकत नहीं बचती, लेकिन अगर पहले आराम के साथ शुरुआत की जाए तो अंत में अच्छी परफॉर्मेंस दी जा सकती है। और इसी तरकीब से आप अपने दौड़ वाले टेस्ट में अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं। पुलिस भर्ती से जुड़ी हर एक बात तो हमने आपको बता दी, लेकिन इसके पीछे का एक काला सच भी है जिसे आपका जानना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि अक्सर आप यह देखते होंगे कि कुछ लोग अपने सारे टेस्ट पास कर लेते हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पाती, जबकि दूसरे जो फिज़िकल में या किसी ना किसी चीज़ में पीछे रह जाते हैं पर उनकी नौकरी फिर भी लग जाती है। और वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के भरोसे होता है, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचारियों की कोई भी कमी नहीं है। इसी कारण देश में जनता की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों तक को भ्रष्टाचार से चुना जाता है। और यही कारण है कि आज हमारे देश में हर जगह आपको घूसखोर पुलिस वाले मिलेंगे, क्योंकि आप खुद ही सोचें कि जिन लोगों ने अपनी नौकरी घूस देकर पाई है वो नौकरी करने के बाद घूस नहीं लेंगे तो क्या करेंगे। इसीलिए आप चाहें जिस किसी भी काम में क्यों ना हो, अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जिसमें घूसखोरी का नाम शामिल है तो आप तुरंत उसके खिलाफ खड़े हो जाइए। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे देश की हर एक नींव भ्रष्टाचार पर टिकी रहेगी तो देश एक दिन पूरी तरह से गिर जाएगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं इसका साफ मतलब है कि आप देश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, यानी कि पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। और अगर आपने यह सपना देखा है तो उसे साकार भी करिए, लेकिन अपने कदम हमेशा न्याय और सच्चाई की तरफ ही रखिएगा ताकि देश में छोटा सा ही सही लेकिन बदलाव आ सके। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।